जय हिंद दोस्तों। एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 25 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको हिंदी के क्वेश्चन कवर कराऊंगा, तो आप मिला लीजिए आपके कितने सही निकलते हैं। ठीक है, इसके बाद जीके का, फिर मैथ और रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए चलते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न देखिए क्या आया था हिंदी का। देखिए, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या है। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निशाना। चलिए अगला प्रश्न आया था दोस्तों, नांगर का पर्यायवाची शब्द बता दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चतुर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आया था दोस्तों हिंदी का, जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो कवर करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बड़े ध्यान से आप इसको देखिए और बताइए आपके कितने सही निकलते हैं। ठीक है, माला फेरत जुग भया, फराना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है दोस्तों। ठीक है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यमक अलंकार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द बता दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सहायक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस वाक्य में करण कारक कारक का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साधुओं की संगति से। ठीक है, बुद्धि सुधरती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आया था दोस्तों, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अंतः प्लस निहित। इसमें विसर्ग संधि है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आया था, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आया था दोस्तों, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रौद्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आया था दोस्तों, हिंदी में मैं का बहुवचन बता दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम। चलिए अगला प्रश्न आया था, विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विरोध करना के लिए सही मुहावरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर उठाना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, स्रोत स्रोत शब्द युगम का सही विकल्प चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उद्यम स्तुति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आया था, अली अली शब्द युगम का सही अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भौरा सखी। ठीक है, जिसने भौरा सखी लगाया होगा उसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। ठीक है, तो इसका दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्मवाच्य सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेह एक तत्सम नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आया था, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित करने के लिए प्रयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान, सॉरी दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यात्म का अच्छा ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, गम ही शब्द है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्सम शब्द है। ठीक है, कपाल का पर्यायवाची क्या है। तो कपाल का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माथा। चलिए अगला प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विशेषण। चलिए अगला प्रश्न है, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निराश होना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ऐसड़ा का अर्थ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अभिलाषा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विद्वान का स्त्रीलिंग बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदुषी। वाक्य में उचित विराम चिन्ह
लगाएं। ओह बहुत कठिन समय आया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विस्मय बोधक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नीलमणि फूकन को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चूड़ी अच्छी थी मैं थी कौन सी क्रिया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी योजक क्रिया। चलिए अगला प्रश्न है, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उर्दू फारसी का। चलिए अगला प्रश्न है आपका, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंत से आरंभ। ठीक है, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि यह किस समास का उदाहरण है? जल में समाधि, जल समाधि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कीर्ति है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरेश मेहता। चलिए अगला प्रश्न है, द्विज के अन्यकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विदेह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, बा उपसर्ग से बना शब्द बता दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बदौलत, राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आया था आपका, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेह, डबल हो गया दोस्तों, बा का उपसर्ग से बना है बदौलत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गद्यांश के क्वेश्चन क्लियर करवाता हूं दोस्तों। देखिए, तो गद्यांश का जो पहला क्वेश्चन है, इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज़्यादा जोर देने की बात कही है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक भाषा पर। चलिए अगला प्रश्न है, किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा हिंदी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आया है इसका गद्यांश का, हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर वी 1949। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजभाषा और राष्ट्रभाषा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये था आपका हिंदी के क्वेश्चन जो मैंने कवर कराए हैं। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद।